सुशांत सिंह राजपूत का कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटकने के बाद उसकी मौत हो रही है। 30 साल की स्मार्ट खूबसूरत लड़की जो लाखों नौजवानों के दिलों की धड़कन, वो जहर खा के जान देते रही है। पुलिस वाले उनकी सड़ी हुई लाश को उनके करोड़ों के फ्लैट से निकाल रहे हैं। लता मंगेशकर जी कभी नहीं कहती कि मैं इस दुनिया को छोड़ के अब मरना चाहती हूँ। चार्ली का शो देखा करो। कहा कि जिसका शो देखने का मशवरा आप देते हैं वो कोई दूसरा नहीं, वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूँ। जहाँ दुनिया की गुफ्तगू होती है राजनीतिक सभाओं में, वहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, उठते हैं और बैठते हैं। लेकिन जहाँ दीन की गुफ्तगू होती है, जहाँ अल्लाह रसूल की बात होती है, वहाँ संजीदगी के साथ बैठकर अपने दीन को सुनना चाहिए। उठने और बैठने का माहौल बंद कर देना चाहिए। जो हमारे भाई उठते और बैठते हैं उनको मैं कहूँगा कि ये पाकीज़ा मजलिस है, जिस मजलिस को अल्लाह के फरिश्ते लाखों की तादाद में चारों तरफ से घेर लेते हैं। कभी आप फरिश्तों की झुरमुट में बैठे, आप पर खुदा की रहमतें नाज़िल हो रही है। जमीन का वो खित्ता क़यामत के दिन गवाही देगा कि इलाही तेरे फना फना बंदे मेरी पीठ पर बैठकर गुनाह नहीं बल्कि नेकियों से अपने नामे आमाल को सजा रहे। तो जमीन आपके फेवर में गवाही देगी, और जब तक यहाँ बैठे रहेंगे उस वक़्त तक कोई गुनाह का गुजर नहीं होगा। आंखें नेक लोगों का चेहरा देख रही होंगी, कान अच्छी बातें सुन रहे होंगे, और आपका पूरा जिस्म पाकीज़ा महफिल में नेकियों से शराबोर हो रहा होगा। इसलिए हमेशा तो चलते फिरते रहते ही, घूमते रहते हैं। कभी कभी 2-4 घंटे बैठकर दीन सीखने की आदत डाला कीजिए। हमेशा बोलते रहते हैं, कभी कभी खामोश रहा कीजिए। बोलने से ज्यादा खामोश रहने में आफियत है और निजात है। हदीस में आया है कि मन समाता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। अल्लाह ने बोलने के लिए एक जबान दी है और सुनने के लिए अल्लाह ने 2 कान दिए, ताकि बोलने से डबल सुना जाए। और अभी एक अलमिया है कि लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं, सुनते कम है। और जहाँ अक्ल पुख्ता होती है वहाँ सुनने की सलाहियत ज्यादा होती है, और जहाँ अक्ल कमजोर होती है वहाँ लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम। जैसे मेरी माँ बहन बेटियां, ये नाक़िसुल अक्ल हैं, ये सबों को मालूम है। यही वजह है कि ये बोलती ज्यादा है और सुनती कम है। घर में बोलती हैं, बाजार में बोलती हैं, महफिल में आके बोलती हैं, जबकि यहाँ उन्हें खामोश रहने की आदत डालनी चाहिए, ताकि यहाँ 3 घंटे चुप रहेंगी तो मेरा दावा है कि जब ये घर जाएंगी और घर में चुप रहेंगी तो घर में तकरार नहीं होगी बल्कि मोहब्बत की फुहार बढ़ेगी। बहुत सारी जंगें सिर्फ बोलने से होती, और तलाक में 80% इसी जबान का दखल होता है। तो मेरी माँ बहन बेटियां जब भी मजलिसों में आए, पर्दे में रहकर अपने सर, मुंह, बदन सब ढांक कर बैठे और गौर से सुने कि हमारे खतीब क्या कहते हैं, हमें हमारा दीन क्या सिखाता है। हम लोग 20-25 साल मदरसे में पढ़े और अभी 25-30 साल से लोगों को दीन सिखा रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो हदीस 30 साल से पढ़ रहे हैं, आज भी अगर उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। हर बार पढ़ने के बाद नए नए नुक्ते और गोशे दिमाग में आते रहते हैं। अब अगर कोई ये बोलता हो कि साहब
میں تو یہ سنا ہوں، میں تو یہ جانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف سننے اور جاننے کے لیے وہ پڑھا ہے یا سنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی جب بھی سنے اور اس پر عمل کرے تو ہر بار اس کو لگے گا کہ بار بار سنا جائے۔ اللہ کا ذکر کبھی پھیکا نہیں ہوتا، قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جیسے ابھی اس سائنٹیفک ویگیانک ورلڈ میں قرآن کریم کے عجائبات اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی غیر مسلم کلمہ نہ پڑھتا۔ آپ کو بھلے ہی لگ رہا ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں گے اور جنت چلے جائیں، لیکن جو لوگ اہل فکر اور اہل فہم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ سکون اور چین کا کون سا راستہ ہے۔ وہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ زندگی میں قرار کس راستے پہ چلنے کے بعد ملے گا۔ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں جب چرچ میں جاتا ہوں، اس چرچ میں جانے کے بعد سیٹسفیکشن آف ہارٹ، یعنی دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس چرچ میں بھی ہنگامہ ہے، چرچ میں برائیاں ہیں، چرچ میں گندگی ہے۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم کہاں جائیں سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو سکون دل کے لیے اپنی الگ الگ عبادت گاہوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کے حصے میں سوائے عدم سکون، ریسٹ لیسنس کے اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ بندہ وضو کرنے کے بعد جب مسجد میں جا کے پیشانی زمین پر ٹیک دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو 10 لاکھ کی دوائیوں سے جس بیماری کا علاج نہ ہوا ہو وہ تو سجدے سے علاج ہو جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں آئے تو آپ بھی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سکون دل اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا، سکون دل اللہ نے یاد الہی میں رکھا، سکون دل اللہ نے صبر اور قناعت میں رکھا، سکون دل اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت میں رکھا۔ لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں کلکتہ کی وکٹوریا پارک میں، وہاں بھی آگ لگی ہوئی۔ لوگ سکون تلاش کرتے ہیں گوا میں سمندر کے کنارے، وہاں بھی زہر کھانے والوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی۔ لوگ سکون تلاش کرتے ہیں فلم انڈسٹریز میں جا کے کام کر کے رنگین کلرفل اور لگزریس لائف گزار کے، وہاں بھی بڑے بڑے خوبصورت ایکٹر پھانسی کے پھندے پہ لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے کاٹھمانڈو نیپال کی راجدھانی جاتے ہیں، وہاں بھی جب مہنگے ہوٹل میں جب انتشار کا ماحول، مرڈر کا ماحول دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ لوگ سکون کی تلاش میں کشمیر کے ڈل جھیل جاتے ہیں اور وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ چند لمحے میاں بیوی یا دونوں پیئرز ایک ساتھ رہتے ہیں کشتی پر، اس کے بعد پھر طلاق اور تکرار کا ماحول ہے۔ ایک آدمی ہندوستان کا جاتا ہے امریکہ اور پیرس گھومنے کے لیے، وہاں سے آنے کے بعد کلکتہ جو بہار کی راجدھانی ہے پٹنہ، اس پٹنے کا کھرب پتی امریکہ سے واپس آنے کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو گولی سے مار دیتا ہے، ان کا گھر خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر امریکہ گھومنے کے بعد زندگی کا مزہ مل گیا ہوتا، وہ عرب پتی کبھی اپنی خوبصورت بیوی کو شوٹ نہیں کرتا، وہ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا۔ پتا چلا کہ غم کی بے پناہ شکلیں ہیں، فکر کی بے پناہ صورتیں ہیں، تو امریکہ سے واپس آنے کے بعد مرڈر ہو رہا۔ سشانت سنگھ راجپوت کا کورونا کال میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے بعد اس کی موت ہو رہی ہے۔ 30 سال کی اسمارٹ خوبصورت لڑکی جو لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، وہ زہر کھا کے جان دیتے رہی ہے، پولیس والے ان کی سڑی ہوئی لاش کو ان کے کروڑوں کے فلیٹ سے نکال رہے ہیں۔ پتا یہ چلا کہ اگر سکون سمندر کے کنارے ہوتا تو سمندر کے کنارے گھومنے والے بالکل مست ہوتے، اگر سکون امریکہ اور فرانس سے گھومنے میں ملتا تو کبھی وہاں سے واپس آنے والا ادھوگ پتی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی زندگی کا خاتمہ نہیں کرتا، اگر سکون صرف گانا گانے میں مل گیا ہوتا،
लता मंगेशकर जी कभी नहीं कहती कि मैं इस दुनिया को छोड़ के अब मरना चाहती हूँ, क्यों जो मैं ढूंढती थी, तलाश करती थी, वो मुझको नहीं मिला। कभी ब्रिटेन का कॉमेडियन, बहुत बड़ा फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन, हमारे बच्चे जानते होंगे, जिनके करोड़ों फैंस, खरबों की दौलत, बोली बोल बोल कर करोड़ों को हंसाने वाला, वो डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहता कि मैं गम से चूर हूं, मेरे दर्द का इलाज कर दो। डॉक्टर ने कहा कि चार्ली का शो देखा करो, कहा कि जिसका शो देखने का मशवरा आप देते हैं वो कोई दूसरा नहीं, वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं। डॉक्टर दंग रह गया कि जिसकी कॉमेडी सुनकर लोग अपने दिल की बीमारी का इलाज करते हैं, ये आदमी अंदर से इतना दुखी है अंदर से। तो एक कौम मुस्लिम के नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहते हूं, जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है, जिसकी नकल करके तुम सर के हेयर स्टाइल को तुम अपना के चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में औरतों की चूटी की तरफ बाल रखते हो, नकल किसकी? जो फिल्म में काम करता है। तुम सोचते हो कि उनकी जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही होगी, तुम सोचते हो कि वो बहुत ऐश में जिंदगी के दिन गुजारता होगा। काश मेरे पास भी दौलत होती तो मैं बंबई जाता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं वाशिंगटन डीसी घूमने जाता, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं 6 लाख की बुलेट और 16 लाख की बाइक पे मैं चलता। तो 16 लाख के बाइक चलाने वाला, तुम्हें मालूम है कि अजहरुद्दीन का बेटा, जिसको उनके बाप ने ईद का तोहफा 16 लाख की बाइक दिया था, इस 16 लाख ये आज से 15 साल पहले की बात है, जिन्होंने अपने बेटे को 16 लाख रुपए की मोटरसाइकिल ईद के दिन का तोहफा अपने बेटे को दिया था। लेकिन उसी दिन शाम में खबर मिली कि उस बाइक से वो बच्चा जब हाईवे पे चल रहा था, उनकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए। गोया बाप ने अपने बेटे को मौत का तोहफा दिया था। तो बंदा अपने बेटे को बाइक दे सकता है मगर उसको जिंदगी नहीं दे सकता है। घर बना सकता है बंदा मगर सुकून नहीं हासिल कर सकता है। साफ लफ्जों में 100 बात की एक बात, जिसमें आप इंजॉय तलाश कर रहे हैं, नाचने में, घूमने में, हुल्लड़बाजी करने में, मस्जिद से बाहर साहब दूसरों की बहू बेटी के पीछे पड़ने में और गाना सुनने में, व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टाग्राम पे थुरकने में, फेसबुक चलाने में, जो अपनी जिंदगी के दिन बर्बाद कर रहे ताकि मेरी जिंदगी में मजा मिल जाए, नहीं है मजा। अगर मजा होता तो फिल्म का हीरो खुश रहता, वो कभी जहर खा के नहीं मरता। तो अब मैं पूछता हूं, एक कुरान तू बता दे, चैन है कहां, सुकून है कहां, जिंदगी का लुत्फ है कहां? मेरा कुरान जवाब देता है, मेरा कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के तेरा पैदा करने वाला सुकून का फॉर्मूला तुझको बता रहा है कि जिस उसी दिलों में सुकून और चैन है, जिस दिल में खुदा की याद है, जहां अल्लाह का जिक्र होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जहां जिक्र इलाही है वहां सुकून कल्ब है, जहां तिलावत है वहां सुकून कल्ब है, जहां दुरूद है वहां सुकून कल्ब है। अगर गरीब की झोपड़ी में सजदा है, तिलावत है, तो खरबों के महल में जो सुकून नहीं मिलता, अल्लाह वह सुकून किराए के मिट्टी के घर में अता कर देता है। इसलिए सुकून न महल में अल्लाह ने रखा है, न सुकून अल्लाह ने कीमती गाड़ी में रखा है, न सुकून घड़ी, चश्मा, जूता, कपड़े के मुकाबले में रखा है। सुकून अल्लाह ने मस्जिदों में रखा है, सुकून अल्लाह ने मदरसों की चटाई पे रखा है, सुकून अल्लाह ने खानकाहों की दरो दीवार के साए में रखा है, सुकून कुरान पाक की तिलावत में है, सुकून रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ने में है, सुकून कुरान पाक की तिलावत करने के बाद खेत जाने में रखा है, कुरान की तिलावत करने के बाद घर आंगन में झाड़ू लगाने में रखा है, कुरान की तिलावत करने के बाद दुकान में बैठने में रखा है। जो अपने दिन का आगाज अखबार पढ़ के करेगा, जो अपने दिन का आगाज मोबाइल देख के करेगा, जो अपने दिन का आगाज टेलीविजन पे नीम बरहना खातून से न्यूज सुन के करेगा, जो अपने दिन का आगाज गाना सुनने के बाद करेगा,
दिन भर उसके चेहरे पे नहुसत तारी रहेगी। हदीस में आया है जो नमाज फज्र छोड़ेगा उसके चेहरे के नूर को अल्लाह छीन लेता है। तो अब नूर चेहरे पे आता कैसे है, दिन भर चेहरे की चार्मिंग कैसे आती है, जो नमाज फज्र पढ़कर एक पारा कुरान पढ़कर अपने काम का आगाज करता है, अल्लाह उसके चेहरे पे चार्मिंग अता कर देता है। वह भूखा क्यों न रहे, चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सुकून दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी याद अपने जिक्र में रखा है। यह कुरान करीम का फॉर्मूला, इसको गिरह बांध के रख ले मेरी माँ बहन बेटियां, जान ले। रोजाना सुबह सवेरे उठकर हाथ में झाड़ू नहीं ले, रोजाना सुबह सवेरे उठकर वह पानी में कपड़ा डाल के चूल्हे को लेपने के लिए वह तैयार न हो जाए। 10 बजे झाड़ू लगाए, कोई बरकत खत्म नहीं होगी। वह फॉल्स और झूठी बात है कि सूरज उगने से पहले घर में झाड़ू लगा देना चाहिए, गलत बात है। सबसे पहले फजर की नमाज होनी चाहिए, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए, फिर आप हाथ में झाड़ू लें और घर की सफाई करें। वरना रात ही में पूरे घर को साफ कर दें, फरिश्ते रहमत लेकर नाजिल नहीं होंगे, बल्कि जहां तिलावत होती है फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए उस घर में तशरीफ ले आते हैं। और जिस घर में शैतान की आमद हो वहां कभी बरकत नहीं होगी। जहां तस्वीर है वहां शैतान की आमद है, जहां फिल्में देखी जाती हैं वहां शैतान की आमद है, जिस घर में गाने बजाने हो वहां शैतान आता है, और जिस घर में तिलावत हो वहां फरिश्ते आते हैं, जिस घर में दुरूद हो वहां फरिश्ते आते हैं, जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाए वहां फरिश्ते आते। नहीं सुना आपने वो हदीस पाक, नहीं सुनी आपने कि एक सहाबी सरकार के पास आके कहने लगे, आका मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, सामने मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, वह घोड़ा उछल कूद करने लगा, मैं परेशान था कि घोड़ा उछल कूद क्यों कर रहा है। जब मैं पढ़ता था वह उछल कूद करता था। हुजूर मैंने जब कुरान पाक की तिलावत बंद करके जब बाहर आके घोड़े के पास मैंने देखा तो देखा कि वहां से लेके आसमान तक एक नूर का हाला है, एक नूर की किंदील लटक रही है। आका ने फरमाया तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा हुजूर मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। तो कहा फरिश्तों की जमात थी जो तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए तुम्हारे घर पे आ गई थी, और उन फरिश्तों को देखकर तुम्हारा घोड़ा उछल कूद कर रहा था। फरिश्तों को जानवर देख रहा था, उछल कूद कर रहा था। पता चला कि आज 1 करोड़ की तावीज आप अपने घर में डाल दें, बरकत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक के घर में सजदे का माहौल नहीं बनेगा, जब तक के घर में नमाज का माहौल नहीं बनेगा। डॉक्टरों के पास जाके आप करोड़ों रुपए फेंक के आ जाए, नहीं मिलेगी तंदुरुस्ती। मुमकिन है कि आप पैसे के बल पे कहते हैं कि मैं अमेरिका जाके इलाज करवा के आ जाऊंगा, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपको शुरू में बता देता हूं कि हम लोग इस्लाम कम पढ़ते हैं, मेरे बच्चे कम पढ़ते हैं। हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि नमाज के फायदे कितने हैं, हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि तिलावत के कितने फायदे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे कुरान पाक की फजीलत पढ़ें तब न उसे मालूम हो, जब ये बच्चे साइंस पढ़ें कुरान पढ़ें तब न ये जाने कि कुरान पाक कितनी बड़ी अजीब नेमत, किस कदर बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता कर दी है। ये तो पढ़ते ही नहीं ना, हमारे बच्चे दीन सीखते हैं ना दुनिया सीखते हैं। काफिरों की बेटियां शादी के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही हैं, काफिरों की बेटियां शादी के बाद डीएम बन रही है। नहीं सुना आपने हैदराबाद में पानी पूरी बेचने वाले की शादी हुई, उनकी बीवी हाई क्लास के हाई नंबर से इंटरमीडिएट कर चुकी थी। शादी के बाद बोली आप पानी पूरी बेचते हैं, घर बार तो चल ही जाता है, मगर मैं पढ़ना चाहती हूँ। पानी पूरी बेचने वाला शौहर बोला मैं तो 500 रुपए कमा ही लेता हूँ, तुम घर में रहो और स्टडी करो, अगर तुमको पढ़ने का शौक है तो तुम स्टडी करो। मुसलमानों की बेटियां शादी के बाद समझ लेती है कि अब हमारा काम खत्म हो गया, अब बच्चे पैदा करना, घर में झाड़ू लगाना, किचन में खाना बनाना और सास और ननद की गीबत की पोटली लेके बैठ जाना और रोजाना फोन करके अपनी माँ को शौहर और शौहर की माँ की शिकायत करना, यानी घर में हंसते खेलते माहौल में आग लगा देना। जहां गीबत होगी आग लगेगी, जहां हसद होगा आग लगेगी, जहां चुगलखोरी होगी आग लगेगी, जहां शिकायत की पोटली होगी वहां आग लगेगी। सुकून तो वहां मिलता है जहां ऐब को
ऐब को खोला नहीं जाता है बल्कि ऐब को छुपाया जाता है। सुकून वहां मिलता है जहां ऐब की पर्दापोशी होती है। सुकून वहां मिलता है जहां दूसरों की खूबियां और दूसरों के कमालात को देखा जाता है, और जहां हमेशा बुझा हुआ दिल लेके दूसरों की गीबत का माहौल हो, वहां कभी सेहत नहीं मिलेगी। उस लड़की ने कहा कि मैं पढ़ूंगी, शौहर ने कहा कि तुम पढ़ो, मेरी तरफ से आजादी है, मैं पानी पूरी बेचकर मैं तेरी किताब खरीदूंगा और मैं तुझको वहां तक पढ़ाऊंगा जहां तक तू पढ़ना चाहती है। अखबार में खबर आई कि वह पढ़ती रही, ग्रेजुएशन में उन्होंने टॉप क्लास का मार्क लाई। उसके बाद यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने लगी। पानी पूरी बेचने वाली की बीवी वो साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जिसके पास करने के बाद बंदा डीएम बनता है, हाई क्लास का जॉब मिलता है। उन्होंने तैयारी की, बहुत ज़हीन थी, बहुत जीनियस थी, मेहनत की। वो दिन आया कि वह हिंदुस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट की डीएम बन गई। अब पानी पूरी बेचने वाले शौहर की तकदीर बदल गई। मेरी बेटियां भी वो नहीं बने डीएम, वो नहीं बने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर वह शादी से पहले बहारे शरीयत नहीं पढ़ी है तो शादी के बाद पढ़ ले। शादी से पहले कुरान पाक का तर्जमा कंजुल ईमान नहीं पढ़ी है तो शादी के बाद पढ़ ले। वह शादी से पहले अत्तहियात ठीक से नहीं पढ़ी है, वह शादी के बाद पढ़ ले। वह शादी से पहले दरूद ताज याद नहीं करी है तो शादी के बाद कर ले, ताकि एक अच्छी बीवी बनकर घर में रहे, कनीज़े फातिमा बनकर रहे। उनके तकवा परहेजगारी से शौहर की दुआ कबूल होगी, शौहर के कारोबार में बरकत होगी, और जब वह मरेगी तो फिल्म की हीरोइन के साथ जहन्नम में नहीं बल्कि फातिमा ज़हरा के साथ जन्नतुल फिरदौस में अपना करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत। शादी के बाद अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, बल्कि औरतों के पास इतना टाइम होता है, उस टाइम का वो सही इस्तेमाल कर सकती हैं और अपनी आने वाली नस्लों को समाज का सुधारक और समाज का एक जबरदस्त कामयाब इंसान वो बना सकती है। मैं हिस्ट्री के चंद औरात खोलकर आपके सामने मैं बताता हूं कि किस तरह हमारी माँ बहन बेटियों ने अपनी जिंदगी संवारी और आने वाली नस्लों को संवारा। बस एक चैप्टर में खोलता हूं ताकि आपको इस चैप्टर से एक नूर मिले, वहां से रोशनी मिले, वहां से प्रकाश मिले। पहले मैंने छेड़ा था आपसे कि ये कुफार मुशरिकीन जो स्टडी करके कुरान पाक के अजायबात को पढ़ते हैं, उसका एक अजूबा मैं आपको बताता हूं। इस हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट भाजपा पार्टी के बनाने वाले 3 कैडर लीडर है। एक का नाम है आडवाणी, एक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, एक का नाम है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। या 3 पिलर हैं, भाजपा पार्टी के 3 पिलर हैं, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि इस पार्टी का प्रोजेक्ट, इसका प्लान कैसा कैसा है सबको मालूम है। मगर सिर्फ एक बात कहता हूं, जिसको हम इस्लाम दुश्मन पार्टी कहते हैं, उसका एक कैडर लीडर डॉक्टर मनोहर जोशी। ये कोई अखबार पढ़, कोई साहब मोबाइल चला के नहीं, कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि मैंने अखबार में दूसरे ही दिन इस कहानी को मैं पढ़कर उसके बाद से लगातार 7 साल से मैं अपने नौजवानों को कहता हूं, जो नमाज को तुम बोझ समझते हो, जिस नमाज से तुम भागते हो, जो नमाज बुढ़ापे के लिए तुम छोड़ बैठे हो, और आज तो बूढ़े को तो मौत कम आ रही है और जवान ही ज्यादा मर रहे हैं। कोई कार से टकरा के मर रहे हैं, कोई ट्रेन की पटरी में कट के मर रहे हैं, कोई बाइक से चल के। आजकल बाइक एक्सीडेंट बंगाल में बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था हरिश्चंद्रपुर के पास तुलसी हट्टा, वहां का हुजूर बाइक एक्सीडेंट बहुत हो रहा। कल एक बिल्कुल खूबसूरत 18 साल का जवान बिल्कुल स्पॉट डेट कर गया। जाहिर सी बात है, शराब के नशे में और दूसरों को पीछा करने के लिए और अपने आगे बढ़ने के लिए मौत को सामने नाचती ही वो देख रहे हैं। दूसरों का अंजाम, फिर भी उससे सबक हासिल नहीं करके बेतहाशा स्पीड में जो गाड़ी चलाएगा,
जाहिर सी बात है मौत तो उसका इस्तेमाल करेगी और जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इसलिए गाड़ी चलाने में भी शालीनता होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। गाड़ी है इसे ताकि मैं अब घर से चल के दुकान जाऊं, सफर करूं, न कि उस गाड़ी के जरिए मौत को मैं खरीद लूं। ये गाड़ी इसलिए नहीं कि मैं दूसरों का मुकाबला करूं, ओवरटेक करूं और आगे बढ़ जाऊं। जबकि गवर्नमेंट कहती है शराब पी के गाड़ी नहीं चलाए, आप ओवरटेक नहीं करें, बल्कि 50 के अंदर में आप स्पीड लेके चलें। अब कोई 120 में गाड़ी चलाएगा और उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो जाएं तो किसी दूसरे का कसूर नहीं, कसूर खुद उसका है। गाड़ियां नई नई आ रही हैं, मौत का सामान लेके आ रही हैं। ये गाड़ियां मेरी राहत के लिए हैं, न कि ये गाड़ियां हमारी मौत के लिए बनी है। इसलिए हमेशा शालीनता के साथ, संजीदगी के साथ। और मैं ये मसाज देता हूं, जब मौत सामने खड़ी है तो मुंह में गुटखा लेके क्यों मर रहा है, मुंह में शराब पी के क्यों मर रहा है? अगर एक्सीडेंट किया मर गया तो तेरा अंजाम क्या होगा? जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। अगर मुंह में शराब रहे तू मर जाए। और जब लोग मर ही रहे हैं, एक्सीडेंट कर ही रहे हैं, क्यों नहीं तू बावजू बाइक चला, हाथ हैंडल पे रहे, जबान पे कलमे तैयबा जारी रहे। अगर तू मर भी गया तो दुनिया मिले ना मिले, दखलल जन्नत, तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जब मौत सामने अक्लमंदी का तकाजा है कि मौत की तैयारी कर ले, ताकि तेरे मुंह में शराब नहीं रहे, तेरे मुंह पे जिक्र इलाही जारी रहे। अब मौत लोग खरीद रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। हमारे बच्चे चूंकि पढ़ते लिखते हैं नहीं, डॉक्टर मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, उसने क्या कहा योगा के शिविर में, एक दिन पहले योगा का शिविर था, वहां उनको बुलाया गया था इफ्तिताह के लिए। उन्होंने इफ्तिताही तकरीर में उन्होंने कहा कि योगा वक्त की जरूरत है, सारे लोग योगा करें, मर्द करें, औरत करें, प्रधानमंत्री करें, पीऊन करें, डीएम करें, मास्टर करें, टीचर करें, लायक करें, बैरिस्टर करें, एडवोकेट करें, सारे लोग योगा करें ताकि हिंदुस्तान स्वस्थ लोगों का मुल्क हो जाए। वरना अगर बैठे बैठे रहेंगे, आप साथ खाएंगे पिएंगे सोएंगे और आपको बदन को हरकत नहीं देंगे तो हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क हो जाएगा। जिस मुल्क में कदम कदम पे हॉस्पिटल हो, जिस मुल्क में कदम कदम पे डॉक्टर हो, जिस मुल्क में डॉक्टरों के पास मरीजों की भीड़ लगे, वह मुल्क बीमारों का मुल्क कहलाता है। जहां बीमार कम पड़े, जहां के लोग स्वस्थ और हेल्दी रहे, वह मुल्क तंदुरुस्तों का मुल्क कहलाता है। जहां तंदुरुस्ती है वही खुशहाली है, जहां तंदुरुस्ती है वही बाल बच्चों का अच्छा फ्यूचर है, जहां तंदुरुस्ती है वहां गरीबी में बादशाहत का लुत्फ है। जहां तंदुरुस्ती नहीं है, करोड़ों रुपए कमाने के बाद हमेशा चेहरा बुझा रहता है, हमेशा वो अंदर से टूटा हुआ रहता है। उनको लगता है कि काश में मजदूर होता, 8 घंटे कोदाल चलाता, मगर 10 रोटी खाता, अब उसको पचा लेता। ये खरबों की दौलत है और खाता हूं मड़वा की रोटी। डॉक्टर ने कहा कि गेहूं की रोटी खाएगा तो तुम्हारा पेट, तुम्हारा लीवर जलकर राख हो जाएगा। अब तुम्हारा लीवर इतना कमजोर हो चुका है कि सिर्फ मड़वा की रोटी ही ये पचा सकता है। अरबों की दौलत, खरबों का मकान, सोने चांदी के सिक्के, खाते क्या है? गरीबों की खुराक। क्योंकि लीवर उसका अब नहीं रहा चाउमीन खाने वाला, नहीं रहा बर्गर खाने वाला, क्योंकि इसमें इतना दाना डाल चुका है पहले ही कि लीवर डैमेज हो चुका है। पहले लोग भूख से मरते थे, पहले लोग फसल पैदा न होती थी, तंगियों से लोग मरते थे, और आज लोग खा खा के मर रहे हैं। शादी ब्याह में आधी तेरी आधी मेरी खुराक की करते हैं। साहब अपने घर में 1 केजी गोश्त लाए तो 10 लोग खा लें, और शादी में जाए, वलीमा में, भोज में 1 केजी गोश्त तो अकेले खा जाए। आप वहां अपने घर में 1 सेब लाएं तो 5 लोग मिलके खाएं, और वहां आधा सेब खाएं और आधा फेंक दें। रस कदम, रस मलाई कितनी अच्छी चीज है। अपने घर में 1 रस कदम लाएं तो अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दें, थोड़ा खुद खा लें। और शादी ब्याह में जाए, डब्बा मिले तो आधा खाएं आधा फेंक दें। यानी फेंकना एक लोगों ने रस्म बना लिया है, आधा खाना आधा बर्बाद करना। जिसको कौम बर्बाद करती है खाने को, दाना उससे रूठ जाती है। अब फिर क्या होगा? जहां इसमें सुबह से लेकर शाम तक नूडल्स डाला, चाउमीन डाला, बर्गर डाला, हमेशा 10 प्याली चाय डाला, अब सुबह में 10 रोटी खाया, दोपहर में साहब दबा के चावल खाया, और रात में दबा के खाया। 10-20 साल के बाद लीवर डैमेज हो जाता है। अब वह दाने दाने को तरस जाता है। इसलिए इस्लाम का फॉर्मूला है कम खाना,
कम सोना, कम बोलना, जहां कम खाने की आदत है 80% बीमारी वहां से भागती रहती है। सेहतमंद लोगों का वो मुल्क है जहां कम खाने का रिवाज हो, जहां लिमिटेड भोजन करे, कम खाने का रिवाज हो, वहां सेहत रहती है। डॉक्टर मनोहर जोशी ने कहा आज चूंकि ज्यादा खाने की आदत है इसलिए सेहत खराब हो रही है।